गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको कूलाम्स लॉ पर बेस्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस को खुद ट्राई कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, 4 चार्जेज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर ABCD एज शोन इन द फिगर। Q कैपिटल Q है, स्मॉल Q, कैपिटल Q और स्मॉल Q इस तरह से प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एट एनी Q। किसी कैपिटल Q पर आपको रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करना है। तो किसी को आप अज्यूम कर सकते हैं, चाहे इसको करें चाहे इसको करें। तो हमने मान लिया सेंटर C पर जो चार्ज Q है इस पर रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करने जा रहे हैं। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कूलाम फोर्स को देखना है। सब क्वेश्चन जितने भी आए आपको जो भी है, तो सबसे पहले आपको कूलाम फोर्स को ज्ञात करना है, उसकी डायरेक्शन को देखिए और फिर रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर्स का उपयोग करके आप ज्ञात कर लीजिए। यही सारे क्वेश्चंस में आपने करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यू पर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे। ये स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू सेम नेचर के हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कूलाम फोर्स इस दिशा में काम करेगा। फोर्स की डायरेक्शन याद करिए। इस क्यू के कारण इस पर जो है फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, जिसकी डायरेक्शन ये होगी। और तीसरा ये है, ये भी आपको ये सेम नेचर के हैं इसलिए इसको रिपेल करेगा और रिपल्सन के कारण इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। ये 3 फोर्सेस एक्ट्स एट कैपिटल Q प्लेस्ड एट कॉर्नर C। अब इन्हीं का हम रिजल्टेंट अगर ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा आंसर होता है। सारे फोर्सेस जिस तरह जितने भी क्वेश्चंस कूलाम्स लॉ में होंगे सबको हमें इसी तरीके से ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि इसके कारण जो इस पर फोर्स लग रहा हुआ F1 है और इसके कारण जो फोर्स D पर जो है उसके कारण फोर्स लग रहा है F2 है, और इस Q के कारण कैपिटल Q के कारण जो फोर्स लग रहा है वो आपका F3 है। ये 3 फोर्सेज हैं। तो आइए सबसे पहले हम F1 को ही ज्ञात करते हैं। F1 कूलाम फोर्स आपको पता ही है। F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल Q Q1 Q2 by R square। R, this is the side of the square which is A square along BC। along किस दिशा में काम करेगा आप लिखेंगे along BC। it is a vector quantity। सिमिलरली D के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है F2 है। F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज स्मॉल Q एंड दिस इज कैपिटल Q। तो वही हुआ स्मॉल Q और कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस ये आपकी साइड है A स्क्वायर। और F3 जब हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्जेस कैपिटल Q दोनों हैं, कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर में इसके बीच की डिस्टेंस है AC। AC इज द डायगोनल एंड इट इज इक्वल टू A√2। ये √2 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। A√2 इसका स्क्वायर कर देंगे 2A स्क्वायर। रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले F1 और F2 का हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट ये होगा R1 मान लेते हैं, R1 इक्वल टू
R1 स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और ये दोनों फोर्स बराबर हैं, इसलिए हम R1 इक्वल टू लिख सकते हैं 2F1 स्क्वायर, बोथ आर इक्वल। हियर F1 एंड F2 मैग्नीट्यूड इनके बराबर हैं। ये हो गया √2F1। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस F1 एंड F2। नाउ F3 इनका जो रिजल्टेंट होगा, R की डायरेक्शन जो होगी R1 की वो इसी डायरेक्शन में होगी, रिजल्टेंट जो है। तो एलॉन्ग आप इसको लिख सकते हैं, E लिख दीजिए, CE, एलॉन्ग C। आप देख रहे हो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ है और इस फोर्स की डायरेक्शन इसी तरफ है। बोथ फोर्सेज आर इन सेम डायरेक्शन, therefore they can be added। तो रिजल्टेंट फोर्स आपका हो जाता है, रिजल्टेंट फोर्स, या इसको हम, आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स आपका होता है R इक्वल टू, आपका √2F1 आया हुआ है, और इसके कारण जो फोर्स आपका F3 है उसकी वैल्यू आप जोड़ देंगे R1 प्लस F3। R1 है आपका √2F1 और F3 आपने अभी लिखा था 1/4πε0 Q अपान 2a स्क्वायर। F3 की वैल्यू आपने अभी लिखा था यहाँ, इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाता है √2F1 की वैल्यू आपको पता है 1/4πε0 Q अपान a स्क्वायर। F1 की वैल्यू यहाँ रख दिया गया है और इसकी वैल्यू हो जाती है 1/4πε0 Q/2a स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ 1/4πε0, ये जो कॉमन है उसको हम ले लेते हैं, ये हो गया 1/4πε0 कॉमन है और कैपिटल Q कॉमन है, ये स्क्वायर भी कॉमन है। इस तरह से आपका आता है। तो यहाँ आपका बचता है √2 और स्मॉल q, √2 स्मॉल q, और यहाँ से आपका बचता है Q कैपिटल Q अपान 2। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज Q, किसी को भी हम अगर लेते हैं तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 3 पॉइंट चार्जेस Q, -Q, 4Q, 2Q are placed at the vertices of a equilateral triangle of side L. Obtain the expression for the magnitude of resultant electric force acting on charge Q। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके प्रत्येक वर्टिसेस पर चार्ज रखे गए हैं। Q पर आपको रिजल्टेंट फोर्स के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त करना है। तो सारे सवाल बहुत ही इजी होते हैं बेटा, इसका एक कॉन्सेप्ट हमें सीखना चाहिए। उस चार्ज पर कूलॉम फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं और फिर वेक्टर के रूल्स से हम वेक्टर्स के जितने लॉज हैं उनको अप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, ये हमारा आंसर होता है। आइए देखते हैं। तो ये चार्ज आपका Q है, तो इस पर इसके कारण एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा जिसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी।
ये सेम नेचर के हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। और इसका आप जो है कूलाम लॉ से मान लीजिए F1 है, सोल्यूशन F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू Q, कूलाम फोर्स अपान साइड इसकी L है अपान L स्क्वायर। दिस इज along C, along C, it is a vector quantity. Similarly, force acting due to charge at B -4Q के कारण जो इस पर फोर्स काम करेगा, ये अपोजिट नेचर के हैं, इसलिए अट्रैक्ट करेगा। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी along AB। F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर। दिस इज along AB, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये जो है अपोजिट नेचर के हैं। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ज्ञात कर लेते हैं, हमारा आंसर होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनके आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। सबसे पहले फोर्सेस की डायरेक्शन ज्ञात कर लीजिए और फिर वेक्टर्स लॉस को अप्लाई करके रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करते हैं। तो अब ये दो फोर्स है, इनका रिजल्टेंट आएगा कैसे? आप वेक्टर रूल में जानते हो, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2 अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फोर्स होता है जो थीटा एंगल पर काम करते हैं। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये सारे जितने भी एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के हो जाएंगे और ये एंगल जो F1 और F2 के बीच का होगा, ये स्ट्रेट एंगल के कारण ये 120 हो जाता है, 120। दिस इज 60 डिग्री, देयरफॉर इट इज 120। इनकी वैल्यू आप पुट करिए, ये हो जाता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। cos 120 की वैल्यू हम पुट करते हैं, ये होता है R इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 180 की वैल्यू होती है -1/2, ये हो गया -1/2। बी गेट 2 कैंसिल हो जाता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस F1 F2। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2 वी गेट, इसको आपने नोट कर लिया होगा इसलिए इसको हम मिटा रहे हैं। ये आपका होता है R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई, ये आपका F1 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं ऐसे, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, F2 की वैल्यू है 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, माइनस F1 F2, इसका मल्टीप्लिकेशन 2Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये वैल्यू F1 F2 की रख रहे हैं,
ये हो गया 2q स्क्वायर इंटू 1/4πε0। इसको वैल्यू रख रहे हैं, आपने नोट किया है। इंटू में है 4q स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। ये इस तरह से, इसमें आप देख रहे हो ये स्क्वायर है, इसमें आप देख रहे हैं कि 1/4πε0 और q स्क्वायर कॉमन है, इसको कॉमन लेते हैं। ये हो गया, स्क्वायर के कारण जो है ये पूरी क्वांटिटी आपकी बाहर आने के बाद हट जाता है। 1/4πε0 q स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, ये आपका कॉमन हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हो स्क्वायर कैंसिल हुआ है, यहाँ आपका 2 बचता है, 2 का स्क्वायर हो जाता है ये आपका 4, और ये आपका कॉमन ही है q स्क्वायर अपान एल स्क्वायर पूरी क्वांटिटी, केवल 4 बचता है, इसका स्क्वायर हो जाता है 16। और सिमिलरली यहाँ भी आप देखते हो ये 2 आपका है और ये 4, और स्क्वायर के कारण ये सब कॉमन हुआ, तो यहाँ 2 × 4 होता है -8। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/4πε0 q स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, ये हो जाता है √12, और इसको लिखा जा सकता है 1/4πε0 q स्क्वायर अपान एल स्क्वायर 2√3, 12 को हम लिखते हैं 2√3। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट चार्ज q। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन ज्ञात करिए, उसके बाद वेक्टर के रूल्स को अप्लाई करके ऐड कर लीजिए। लगभग हर क्वेश्चंस में आपको यही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 चार्जेस q - 3q आर प्लेस्ड फिक्स्ड ऑन x एक्सिस। इसमें 2 चार्ज हैं, पहले q और -3q x एक्सिस के अलोंग रखे गए हैं। दिस इज पॉइंट A एंड B। इस लाइन के ज्वाइनिंग में किस पॉइंट पर हम 2q को रखें कि वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, ये बहुत ध्यान देना है। कैसे हम कहाँ रखें, नेचर देख करके करते हैं। अगर मानिए 2q को हमने बीच में रख दिया, 2q, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसको आप देखिए। q इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, -3q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसी डायरेक्शन में। फोर्स की डायरेक्शन एक ही दिशा में हो जाएगी और ये जुड़ जाएगा, ऐड हो जाता है। इसलिए नेट फोर्स 0 होने का कोई सवाल नहीं है। नेचर देख करके हम डिसाइड करते हैं कि हम चार्ज को कहाँ रखें। ये आप सबसे पहले इसको रफ वर्क करके देख लेंगे कि इस चार्ज को हम कहाँ रखें। बीच में तो 0 नहीं हो सकता है, इसलिए हम बाहर रखते हैं। देखते हैं, मान लीजिए कि इसको हमने इस पॉइंट पर रखा है, पॉइंट C पर 2q। दिस इज द डिस्टेंस d। ये आपका क्वेश्चन है। x एक्सिस पर 2 चार्ज q - 3q रखे गए हैं। इनकी ज्वाइनिंग की लाइन पर जो है तीसरा चार्ज 2q कहाँ रखें कि वो नेट फोर्स उस पर लगने वाला 0 हो। तो बीच में रख के देखा हमने, वो 0 हो नहीं सकता है, इसलिए इसको बाहर रखा गया है। लेट दिस इज डिस्टेंस x। अब इसको हम देखते हैं। A के कारण जो है 2q पर लगने वाला फोर्स F1 फोर्स एक्टिंग ड्यू टू चार्ज q के कारण जो फोर्स लगेगा, दिस इज 1/4πε0 q 2q अपान x स्क्वायर। दिस डिस्टेंस इज x स्क्वायर।
F2 जो होता है दूसरा फोर्स, -3Q के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, F2 ड्यू टू चार्ज -3Q, ये भी वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस 3Q इंटू 2Q अपान यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये d और प्लस x, ये हो गया d प्लस x का होल स्क्वायर। दिस डायरेक्शन इसकी का क्या होगी, पहले वाले की डायरेक्शन रिपेल कर रहा है अलोंग AC, और ये जो आपका फोर्स है B इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ये आपका अट्रैक्ट करता है क्योंकि अपोजिट नेचर है, माइनस है, ये प्लस है, ये हो जाएगा अलोंग AB, अलोंग AB। चार्ज 2Q will not experience any force if both forces are equal and in opposite direction। ये तभी नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा जबकि इस पर कार्य करने वाले जो फोर्स हैं वो बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में हों। इन दोनों को हम इक्वल और अपोजिट जब लिखते हैं F1 इक्वल टू F2, तो आपका हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर अपान x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका 6Q स्क्वायर d प्लस x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाते हैं, x स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, Q स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2 से इसको आप जब कैंसिल करते हो तो हो जाता है, इस तरफ बचता है आपका 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3/x प्लस d का होल स्क्वायर। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने लिख लिया है, इसको मिटा रहे हैं, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर इक्वल टू d प्लस x का होल स्क्वायर। सॉल्विंग वी गेट 3x स्क्वायर, स्क्वायर अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाता है आपका √3x, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट करते हैं तो ये आपका रूट हो जाता है, इसका स्क्वायर कट जाता है, आता है d प्लस x इस तरीके से, और ये हो जाता है आपको ज्ञात करना है x, √3x, x को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, x इक्वल टू d, x कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इक्वल टू d, x इक्वल टू d अपान √3 माइनस 1। रेशनलाइजिंग वी गेट, रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ये हो जाता है x इक्वल टू √3 प्लस 1 d अपान, इसको हम सॉल्व जब कर लेते हैं तो हो जाता है 2, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाता है आपका 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। दिस इज द डिस्टेंस at which charge 2Q is placed will not experience any force। चार्ज Q को हम नेगेटिव साइन यहाँ इग्नोर कर दिया गया है और इसलिए साइन लिया गया है, इस डिस्टेंस पर हम रखते हैं तो ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, आपने केवल डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन करना है, देखना है, और फिर वैल्यूज पुट करके वेक्टर रूल से हमने उसका आंसर ऑब्टेन कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है
5 point charges, each of charge plus q are placed at the vertices of a regular hexagon of side L. क्वेश्चन देखिए, एक आपका रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है कि इसकी सभी साइड्स बराबर हैं। एक हेक्सागन है, इसकी 5 वर्टिसेस पर जो है प्लस क्यू चार्ज रखे गए हैं। इसका डायग्राम इस तरीके से है, 5 पर रखे गए हैं इस तरीके से, और सब पर जो चार्ज रखा गया है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और ये 5 पर ही रखे गए हैं, 6 पर कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। 5 point charges, each of charge plus q are placed on the vertices of a regular hexagon of side L. इसकी साइड सबकी L है। Find the magnitude of the resultant force on charge minus q placed at the center of the hexagon. इसके सेंटर पर जो है माइनस क्यू चार्ज अगर रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स कितना काम करेगा, ये चीज़ आपको देखना है। तो सबसे देखते सबका रिजल्टेंट क्या होता है। ये मान लो पॉइंट O है, तो चार्ज A के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो आपका होगा इस डायरेक्शन में, दिस इज अट्रैक्शन। सिमिलरली प्लस Q के कारण भी इस पर जो फोर्स लगेगा वो आपका अट्रैक्शन ही होगा कि ये और ये अपोजिट नेचर के हैं। माइनस Q और ये प्लस Q भी अपोजिट नेचर का है। तो सारे फोर्स जो आपको लग रहे हैं, आप देख रहे हो अपोजिट नेचर के हैं, इसलिए डायरेक्शन आपकी अपोजिट होगी। और इसकी भी डायरेक्शन, ये इसको नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा। सब फोर्स की डायरेक्शन हम देखते हैं किधर काम करता है, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरह से। हियर दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन, therefore this line divides and it is the angle 60 degree। कंप्लीट एंगल हेक्सागन में 120 होता है, ये हाफ हो जाता है, इसलिए 1 ये आपका 60 हो गया। सिमिलरली दिस इज 60 एंड दिस इज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB। ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle, equilateral। ये चीज यहाँ ध्यान देना है। ये इसकी साइड L है, ये हो जाएगा इस सब की साइड L और L। इक्विलैटरल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। अब हम देख रहे हैं कि जो आपका फोर्स है AO के अलोंग, और ये OD जो है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। AO एंड OD, सिमिलरली OD ये आपका है ABCD, E है मान लीजिए E और F है। AO और OD इक्वल और अपोजिट हैं, BO और OE भी इक्वल एंड अपोजिट हैं। दे कैंसिल्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। AO force along AO, force along AO and OD are equal and opposite, equal and opposite। Therefore net force equal to 0। यह रिजल्टेंट इन दोनों का होता है 0। रिजल्टेंट ऑफ therefore resultant of these forces इक्वल टू 0। इन दो फोर्स का जो रिजल्ट होगा वो 0 हो जाएगा।
AO और OD इक्वल और अपोजिट है। सिमिलरली OB एंड OE, सिमिलरली OB and OD, OE, OB and OE also cancels out, ये भी कैंसिल हो जाते हैं। केवल एक फोर्स आपका बचता है along OC, दिस इज पॉइंट O, ओनली one force along OC acts on the charge minus Q. This is 1 by 4 pi epsilon naught Q और minus Q square upon, this is the distance L. Resultant force is 1 by 4 pi epsilon. Resultant force is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q square upon L square. Only one force acts along OC, इसकी डायरेक्शन लिख देंगे along OC। वर्टिसेस पर जो 5 वर्टिसेस पर फोर्स रखे गए थे उनके कारण सेंटर पर जो फोर्स रखा गया था, नेट फोर्स काम करता है 1 by 4 pi epsilon naught Q upon L square। शेष जो 4 फोर्सेज हैं वो कैंसिल्स हो जाते हैं। ये आपका आंसर होता है। ये जितने भी कूलाम फोर्सेस पर क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट आपको बताया गया कि फोर्सेस की डायरेक्शन ज्ञात करिए, वो अट्रैक्शन या रिपल्सन दो ही फोर्स होते हैं, और उसके बाद जो है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेक्टर लॉज को अप्लाई करके हम ऐड कर लेते हैं। ये कितने भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन आए, आपको पढ़े क्वेश्चन ना भी आए, आपने ना पढ़ा हो, तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कॉन्फिडेंशियली आप सॉल्व कर सकते हो। हमने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।